स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज नेक्स्ट क्लास फिर लेके आए हैं हम। 2 क्लासेस में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुके हैं। आज फिर तीसरी क्लास के लिए आप सभी का आपके अपने आई केयर यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर हिसार में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया था नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस लेते रहेंगे। जैसे आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हमारी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बच्चों को बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या 11 से कब भाग होगी, 9 से कब भाग होगी, 7 से कब भाग होगी, ऐसे देखना होता है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चैप्टर। बहुत ईजी सा चैप्टर है, आसान सा है, बस समझते रहना, नोटबुक पेन लेके पास में बैठना, नोट्स बनाना अच्छे से। स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने कहा बच्चों कि कोई संख्या 2 से कब भाग होगी, कोई भी संख्या दे दी मैंने, 2 से कब भाग होगी। तो 2 से कब भाग होती है बच्चों? जब हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट अगर भाग होता है तो वो 2 से भाग होगी, नहीं तो बच्चों वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 74 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर 74 2 से भाग होता है, तो हमें इसका बच्चों लास्ट डिजिट देखना है। क्या 4 2 से भाग होता है? 4 2 से भाग होता है, तो बच्चों 74 भी किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने और संख्या ले ली, जैसे मैंने 3 4 2 5 8 ले लिया, कि मैंने पूछा क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से भाग होगी। ऐसे ही सेम रूल देखना है बच्चों। जैसे अगर मैं कहूँ 4 से, तो 4 से लास्ट के क्या देखने बच्चों? 2 डिजिट, ये 1 डिजिट है, ऐसे ये क्या है लास्ट के 2 डिजिट है। जैसे 2 से 1 डिजिट 4 देखना हो तो लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे ही बच्चों मुझे 8 से देखना हो तो लास्ट के 3 डिजिट। अगर मुझे 16 से देखना हो तो बच्चों लास्ट के कितने डिजिट देखने होंगे? हमें 4 डिजिट देखने होंगे। अगर मुझे 32 से देखना है तो बच्चों लास्ट के कितने डिजिट देखने होंगे? मुझे 5 डिजिट देखने होंगे। अब बात मन में कई बार ये आती है बच्चों कि सर ठीक है 2 से देखना है, 4 से देखना है, बट ये 8 16 32 कैसे काम आते हैं हमारे? इनसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कई बार। जैसे 2 से तो देख लिया लास्ट डिजिट, 4 से लास्ट के 2 डिजिट, अगर 8 से कहूँ तो 3 डिजिट। अब जैसे मैं ये कहूँ क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहा मैंने, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? तो आप क्या देखोगे बच्चों? 4 से भाग है तो लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। आप 58 को भाग करोगे किससे? 4 से। क्या 58 4 से भाग होता है बच्चों? नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अगर बच्चों मैं कहूँ 8 से देखना है, तो 8 से देखने का मतलब है बच्चों लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं हमें? 3 डिजिट देखने हैं। अब 258 को देखोगे आप 8 से भाग करके, क्या ये 8 से भाग होता है? तो ये भी 8 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। सेम एज इट इज ऐसे चलता है। एक एक चीज़ को समझना है, आपको क्लियर करना है। मैं साथ साथ में सब बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट रूल। 2 से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 2 से देखना है तो बच्चों लास्ट डिजिट देखना है हमें। 4 से देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 8 देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट। 16 देखना है तो 4। 32 देखना है तो 5। अगर वैसे जनरली थोड़ा याद करना हो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो बच्चों कि 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 16 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। 32 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। अब यहां से देखो बच्चों, इसकी पावर 1 है तो कितना डिजिट है लास्ट का? 1। इसकी पावर 2 है तो कितने डिजिट है बच्चों? 2। या पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट। पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट। 5 है तो 5 डिजिट। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। जैसे 8 लिखा तो 2 की पावर 3 होता है तो लास्ट के 3 डिजिट है। 4 लिखा 16 तो 16 2 की पावर 4 होता है तो लास्ट के 4 डिजिट है। 32 लिखा तो 2 की पावर 5 तो लास्ट के कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? साथ साथ में नोट करते रहना अच्छे से, एक एक चीज क्लियर करेंगे हम। अब जैसे बच्चों एक बार ना एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, मैं यही ले रहा हूं साइड में वो क्वेश्चन। एक संख्या ऐसे क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
और कहा कि इसको 8 से भाग दो और शेषफल बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ऐसी संख्या थी, उसको 8 से भाग देना था और हमें शेषफल बताना था, शेषफल क्या आएगा। तो बच्चों अगर वैसे जनरली बच्चा देखे तो इतना भाग करके पॉसिबल नहीं होता एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ सेकंड ही मिलते हैं हमें। तो हमें यही देखना होता है कि अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो आप आसानी से इसको कर दोगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मुझे 8 से भाग देखना होता है तो लास्ट के कितने डिजिट देखता हूं बच्चों में, 3 डिजिट। तो आपको पूरा भाग नहीं करना बच्चों, सिर्फ क्या करना है, 112 भाग करना है। किससे भाग करना है, 8 से। अगर यहाँ 16 से पूछता तो कितने लास्ट के 4 डिजिट होते, अगर 32 से पूछता तो मैं लास्ट के 5 डिजिट होते। तो 8 से भाग करो, 8 एकम 8, क्या बचा नीचे 3 और 2, 8 चौके 32। इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, पूरा पूरा भाग होगा 8 से। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर। मैंने कहा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 का 4 का 8 16 32, इसको पावर में रख सकते हो। ये 1 डिजिट, 4 से देखना है 2 डिजिट, 8 से देखना है 3 डिजिट, 16 से 4 डिजिट, 5 से 32 से तो 5 डिजिट। मैंने बताया एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं बच्चों। एक संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा 8 से भाग दो और शेषफल बताओ। तो 8 का भाग है मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और उनको भाग करके हमें देखना है। और आपने भाग करके देखा तो यहाँ शेषफल कितना आया, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा है कॉमेंट में मुझे जरूर लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब 2 का रूल बच्चों हमने पढ़ लिया, 4 का रूल हमने पढ़ लिया, 8 का रूल पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, 32 का पढ़ लिया। अब रूल आता है बच्चों 3 का। 3 और 9 का रूल सेम है बच्चों। 3 और 9 के जो रूल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, सेम बनेंगे बिल्कुल, दोनों के दोनों। अब जैसे देखो मैं कह रहा हूं 3 से, पहले मैं कोई जनरल फॉर्म दिखाता हूं फिर इसकी वैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कोई संख्या ली बच्चों, मैंने आपसे पूछा क्या ये 3 से भाग होगी या 3 से भाग नहीं होगी। तो बच्चों जब भी हमें 3 से, यही सेम मैं प्रोसीजर कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये लिख लिया इसी संख्या को, क्या ये 9 से भाग होगी, यस और नो। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, जब भी 3 और 9 से देखना होता है ना कोई संख्या भाग होती है या नहीं होती, तो हमें क्या करना है, इन अंकों का जोड़ करना है। जैसे 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 और प्लस में 7, ये करना है। 2 3 4 5 6 7 इनको ऐड कर देना है। तो 2 3 5 5 5 10 10 और 4 14 14 और 6 20 20 और 7 27। बच्चों क्या 27 3 से भाग होता है, तो पूरा पूरा भाग होता है बच्चों। रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। इसका मतलब अगर इनका जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी बच्चों क्या होगी, 3 से भाग होगी। समझ में आया। जब भी मुझे 3 और 9 का रूल देखना है तो हमें क्या करना है कि जो भी संख्या है उन संख्याओं के अंकों का जोड़ करना है और देखना है क्या वो पूरा पूरा भाग होगा या नहीं होगा। जैसे ये देखो, अब ये देखना है 9 से, तो सेम वैसे ही हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जो हमने ऐड कर लिया ऊपर देखा तो हमने कितना आया, 27। अब 27 क्या 9 से भाग होता है बच्चों, तो 27 भी तो 9 से भाग होता है। अगर 27 9 से भाग होता है तो इसका मतलब 9 3 27, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 9 से भी भाग होती है। तो बच्चों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 3 से और 9 से रूल होता है कि जो भी हमारी संख्याएं हैं उनके अंकों का जोड़ करना है हमें और उनको 3 से या 9 से भाग देखना है। अगर वो संख्याओं का अंकों का जोड़ पूरा पूरा भाग हो तो वो संख्या भाग होती है, नहीं तो नहीं होती। इस पे चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, अच्छे से समझना। जैसे देखो, नोट करो पहले जल्दी से। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिया, 54 32
स्टार और 7। एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन डाला 54, 32, स्टार और 7, और मैंने कहा आपको कि ये जो नंबर है वो 9 से भाग है। ये नंबर क्या है बच्चों? 9 से भाग होगा। अगर 54, 32, स्टार 7 9 से पूरा पूरा भाग है, वो बोल रहा है कि ये पूरा पूरा भाग है, तो हमें बताओ स्टार की जगह इनमें से क्या आएगा बच्चों? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 54, 32, स्टार 7 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो इस स्टार की जगह, अगर ये 9 से भाग होता है, पूरा पूरा भाग होता है, तो स्टार की जगह क्या आएगा? तो अभी मैंने समझाया बच्चों, जब भी 9 से भाग देखना होता है तो इनके अंकों का जोड़ कर देना हमें। तो अंकों का जोड़ कितना होगा? 5, 4, 7, ये डाल दिया हमने। अब इसे भाग करके देखना है हमें, किससे बच्चों? 9 से। तो अब देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो गया बच्चों? 21। 21 प्लस में कितना आ गया? स्टार आ गया। यहां तक समझ में आया कि भी 5, 4, 3, 2 स्टार 7, तो हमने ऐड कर दिया 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 और 7 21, 21 प्लस में स्टार। तो बच्चों अब हमें, मैंने क्या कहा था, इन अंकों का अगर जोड़ 9 से भाग हो गया तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ इस स्टार की जगह क्या आएगा? अगर मान लो मैंने 0 ले लिया तो 21 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? 21, 21 9 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। 1 रखो यहाँ पे, 21 और 1 22, 22 9 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं 6 रखता हूं। जैसे ही मैंने स्टार की जगह 6 रख दिया तो बच्चों ये क्या बन गया? 27, और 27 क्या होगा? 9 से पूरा पूरा भाग, मतलब शेषफल क्या छोड़ेगा? 0। इसका मतलब 6 है बच्चों, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हैं। 5, 4, 3, 2 स्टार 7 दे देगा और कहेगा 9 से अगर ये अंक पूरी संख्या भाग हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन स्टार की जगह आएगा? तो मैंने बता दिया, इन सब अंकों का जोड़ करना है। 21 प्लस में स्टार बना, स्टार की जगह ऑप्शन रख के देख लेना। जैसे 6 रखा तो हमने 27 पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 6 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में? जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 671, 483। मैंने एक संख्या ली बच्चों 671 स्टार 483। अब हमें ये देखना है क्या ये संख्या भाग होगी या नहीं होगी। अगर 2, 5 और 7 और 8 मैंने स्टार की वैल्यू दी है, अगर ये संख्या 9 से भाग है, वैसे देखना नहीं है, हमें बोलना है ये चीज। अगर ये संख्या 9 से भाग है, अगर ये 9 से भाग है तो स्टार की जगह क्या आएगा? तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा बच्चों। मैं इनको ऐड कर दूंगा, 6 प्लस में 7 प्लस में 1 प्लस में स्टार प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 3, और मैं इसको भाग दे के देखूंगा किससे? 9 से। तो ऐड करते हैं बच्चों। 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितना हो गया बच्चों? 26, 26 और 3 29। इसका मतलब बच्चों ये चीज बन गई क्या? 29 प्लस में स्टार और बटे में कितना? 9। क्लियर? अब बताओ, वही सेम चीज है, वही प्रोसीजर है। स्टार का ऑप्शन मैं क्या लूंगा? पहले 2, 29 और 2 कितना हो जाएगा? 31, भाग नहीं होगा। 29 की जगह क्या रखता हूं मैं? 5 रखता हूं, स्टार की जगह 5 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? 29 और 5 34, नहीं भाग होगा। 7 रखता हूं तो 29 और 7 कितना हो गया बच्चों? 36। 29 में अगर मैंने 7 ऐड कर दिया तो वो कितना बन जाएगा बच्चों? 36 बन जाएगा। और 36 9 से पूरा भाग होता है, शेषफल क्या छोड़ेगा? 0। इसका मतलब 7 क्या है बच्चों? मेरा आंसर है। समझ में आया? तो हमने 2 का रूल पढ़ा बच्चों, लास्ट डिजिट देखना होता है। 4 का रूल पढ़ा, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। 8 का रूल पढ़ा, 3 डिजिट। 16 4 डिजिट। 32 5 डिजिट। ऐसे ही मैंने किसका रूल पढ़ाया? 3 और 9 का। 3 और 9 से देखना है तो कोई भी संख्या, उनके अंकों को ऐड कर देना है और उनका जो सम आएगा वो देखना है कि वो 3 से और 9 से भाग होगा या नहीं होगा। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट,
नेक्स्ट रूल आता है बच्चों 5 का। जब भी हमें 5 से देखना हो कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें लास्ट डिजिट देखना है। बस क्या देखना है बच्चों? लास्ट डिजिट। अगर कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो बच्चों, अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 5 से भाग होता है ना, तो वो संख्या भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे ये आ गया, तो इसका लास्ट डिजिट कितना है बच्चों? 5 है। तो ये क्या होगा? 5 से पूरा पूरा भाग होगा। 2 ही डिजिट ऐसे होते हैं बच्चों जब लास्ट में आएंगे तो 5 से भाग होगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट डिजिट देखना है, या आप ये कह सकते हो कि लास्ट डिजिट 0 या क्या होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो आप देखते ही कह सकते हो कि वो संख्या किससे भाग होगी? 5 से होगी। जैसे इसका लास्ट डिजिट कितना है? 5 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या किससे भाग होगी? 5 से होगी। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी, ये संख्या, अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या भाग होगी किससे? 5 से। अगर मैंने 5 का रूल लगाया है ना बच्चों, तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट कितना है? 0। और मैंने बताया अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो हम देखते ही कह देंगे कि वो संख्या किससे भाग होगी, मतलब ये भाग होगी किससे? 5 से। थोड़ा सा और अलग से पढ़ सकते हो बच्चों, जैसे मैंने 5 का बताया, सेम ही इसमें किसका बनेगा? 25 का। 5 का लास्ट डिजिट होता है 25 से हम क्या देखेंगे बच्चों? लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे ही सेम मैं अगर कहूं 125 से, तो 125 से क्या देखेंगे बच्चों? लास्ट के 3 डिजिट। वैसे तो हम नॉर्मली 5 तक ही पढ़ते हैं, 5 का पढ़ते हैं रूल हम। 0 है लास्ट में, 5 है तो लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो हम कह देते हैं भाग। आप आगे भी पढ़ सकते हो थोड़ा सा, 25 125 भी पढ़ सकते हो। 25 है तो लास्ट के 2 डिजिट और 125 है तो लास्ट के 3 डिजिट। अभी मैंने बताया था कैसे यूज होता है। कोई भी संख्या दे दी जाएगी और लास्ट में आपको बोलेगा 25 से भाग करो और शेषफल बताओ, तो 25 से भाग करना है तो लास्ट के कितने डिजिट भाग करेंगे बच्चों? 2 भाग करेंगे। सेम वैसे ही इसको आप याद भी कर सकते हो, वैसे ही सेम बनेगा। जैसे 5 की पावर ये कितना बनेगा? 1। 25 क्या बनेगा? 5 की पावर 2। और 125 क्या बनेगा बच्चों? 5 की पावर 3। अगर 5 की पावर 1 है तो लास्ट डिजिट होगा, 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट होंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब 5 से देखना है तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए हमारा। 25 से देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और अगर 125 से देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखना है। समझ में आया बच्चों? कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके कराऊंगा। मैंने पहले भी कहा था भाई, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, अगर बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ के करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, अगर मैथ समझ में नहीं आया मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक एक चीज़ ईमानदारी से लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ मेहनत करके कराऊंगा। जो चीज़ ना समझ में आए मुझसे क्रॉस करनी है, दोबारा से पूछनी है। समझ में आया? तो हमने 2 का रूल पढ़ लिया बच्चों, 4 16 8 32 3 9 5 25 125 के रूल पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों 6 का रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छा क्वेश्चन बनता है 6 से भी। 6 का रूल, बट बच्चों ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कोई 6 का रूल है। हम 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। जैसे बना लिया मैंने 2 और 3, 2 गुणा 3। अगर 6 को लिखूं तो 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। 2 3 कितना होता है? 6 होता है। अब बच्चों देखो, 2 का रूल मैंने पढ़ लिया है, 3 का रूल भी मैंने पढ़ लिया है। 2 का रूल मतलब लास्ट डिजिट देख लो, और 3 का मतलब अंकों को ऐड करके 3 से भाग कर दो। वीडियो बैक करके देख लेना, मैंने दोनों के रूल आपको बता दिए हैं। अब देखो, अगर 6 से मुझे कोई संख्या देखनी हो ना, भाग है या नहीं है, तो हमेशा मुझे किससे देखनी पड़ेगी? 2 और 3 से। ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं, इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 1 से देख लेते हैं। नहीं, दोनों से भाग होनी चाहिए कोई संख्या, तभी 6 से भाग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैंने 74 ले लिया। अगर 74 को आपने देखा, एक बार रूल लगा के दिखाता हूं। जैसे हम लास्ट डिजिट 2 से भाग होता है तो ये संख्या 2 से भाग हो रही है। लेकिन अगर मैं 74 को 3 से कहूं तो बच्चों मैंने क्या रूल बताया कि 7 प्लस में 4 करो, कितना बनेगा? 11। 11 3 से भाग नहीं होता। अगर दोनों संख्याएं
कोई भी संख्या 6 अंक से देखनी है तो वो 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए भाग। अगर मान लो 74 जैसे 2 से हो गया, 74 3 से नहीं हुआ, तो ये 100% है कि 74 6 से भाग नहीं होगा। अगर कोई संख्या 6 से देखनी है तो 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 72 ले लिया 74 की जगह। अब बताओ 72 क्या 2 से भाग होगा? तो बिल्कुल होगा 2 से भाग। अगर मैं कहूं 72 क्या 3 से भाग होगा? तो बिल्कुल होगा। 7 प्लस में 2 कितना बनेगा? 9, और 9 3 से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जो 72 है 2 से भी भाग हो गया, 3 से भी भाग हो गया, आपने देख लिया, तो इसका मतलब 100% है कि 72 किससे भाग होगा? 6 से भी भाग होगा। ये बिल्कुल भाग होगा किससे? 6 से। तो कोई भी संख्या अगर बच्चों हमें 6 से देखनी है ना, तो ध्यान रखना दोनों के दोनों से भाग होनी चाहिए, 2 और 3 से। ऐसे नहीं है कि अगर आप 2 से देख लो कहीं 3 से ना हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है तो 100% है वो किससे भाग होगी बच्चों? 6 से भी भाग होगी। समझ में आया? जैसे 6 का रूल है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इसी में आगे करवा रहा हूं मैं। जैसे इसी में 6 की उस पे ही, जैसे 18 से कोई संख्या कई बार पूछ ली जाती है कि 18 से भाग होगी या नहीं होगी। जैसे मान लो 24 से पूछ ली जाती है, तो कहीं ना कहीं जैसे टुकड़े बनाए जाते हैं। जैसे मान लो 72 से पूछ ली जाती है कई बार, तो इसी पे बेस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। जैसे 18 के मैंने ऐसे फैक्टर बनाए हैं, ऐसे 6 के बनाए हैं, जैसे 18 के बनाने हैं। जैसे मैंने क्या बनाए? 9 और 2 बनाए। अब जैसे 6 और 3 भी बन सकते हैं, तो लेकिन 6 के तो फिर 2 रूल और देखने पड़ेंगे। तो बच्चों 9 और 2 के तो आसान से देखें, मैंने दोनों समझा दिए हैं आपको। 2 को लास्ट डिजिट और अंकों का योग। तो बच्चों सेम वही प्रोसीजर है। अगर कोई संख्या मुझे 18 से भाग देखनी है तो वो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए, और किससे भाग होनी चाहिए बच्चों? 2 से भी। दोनों से होनी चाहिए, अकेले 9 से भाग नहीं होनी चाहिए, अकेले 2 से भी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये संख्या ले ली। अब 188 क्या 2 से भाग होता है? तो बिल्कुल होता है बच्चों, लास्ट डिजिट पूरा पूरा भाग होता है। अगर मैंने कहा 188 क्या 9 से भाग होता है? तो ये 9 से भाग नहीं होता है। तो बच्चों 188 भी 18 से भाग नहीं होगा। समझ में आया? सेम वैसे ही प्रोसीजर है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर मैं 24 की बात करूं तो 8 और क्या ले सकते हो बच्चों? आप 3 का ले सकते हो। 72 की बात करूं तो मैं 8 और क्या ले सकते हो? 9 ले सकते हो। अगर जैसे सेम है, 6 से देखना हो तो 2 और 3 देख सकते हो आप। 18 से देखना हो तो 9 और 2 दे सकते हो। 24 से देखना हो तो 8 और 3 देख सकते हो। 72 से देखना हो तो बच्चों 8 और 9 देख सकते हो। आया समझ में? क्लियर है? 6 से 2 3 18 9 और 2 24 8 और 3 और 72 क्या होगा बच्चों? 8 और 9 होगा। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करो, ये एक एक चीज साथ में नोट करते रहना बच्चों, फिर समझ में आएगी अच्छे से। अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे होगा। जैसे बच्चों मैंने 4 संख्याएं दी, जैसे 34 0 56। एक संख्या मैंने बच्चों क्या दे दी? 34 0 56 दे दी है। इसी तरह 54 0 36 दे दी मैंने। ये संख्या लिख रहा हूं मैं 34 0 56, जैसे 54 0 36 हो गई, दोनों संख्याएं हैं। जैसे 50 436 हो गई ये संख्या है, और 65 0 43 हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें मैंने दे दी। अब मैंने कहा ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये मान लो ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, और ये क्या है? डी है। अब मैंने कहा इनमें से कौन सी संख्या है जो 18 से भाग नहीं होगी? 18 से भाग नहीं होगी। हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 18 से भाग नहीं होगी। तो बच्चों बिल्कुल सही है, वैसे इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने बताया था ना 6 पे, जैसे 18 का रूल अब यूज होगा हमारा, कि ऐसे तो अगर एक तो तरीका यही है कि इन सब संख्याओं को मैं भाग कर करके देखूं तो लेंथी हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हमें इतना। तो बच्चों 18 का रूल क्या बताया मैंने? 18 का रूल आपको बताया डायरेक्ट सिंपल सा, क्या 2 और 9।
अगर कोई संख्या 2 से भी भाग होगी, 9 से भी भाग होगी, तो 100% है वो किससे भाग होगी बच्चों? 18 से भाग होगी। तो पहले मैं 2 से देख लेता हूं। तो 2 से लास्ट डिजिट ये तो भाग होगी बच्चों, लास्ट डिजिट ये भी भाग होगी, ये भी भाग होगी, तो ये भाग नहीं होगी बच्चों। अब मैंने कहा ना एक संख्या इनमें ऐसी है जो 18 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 18 से भाग नहीं होगी इसका मतलब 3 संख्याएं भाग होगी और एक संख्या भाग नहीं होगी। तो आपको पता है 2 से एक संख्या ये भाग ही नहीं हो रही, चाहे ये 9 से भाग हो या ना हो, ये 100% है, ये 18 से भाग नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया 18 से वही संख्या भाग होगी जो 2 से भी भाग हो और 9 से भी भाग हो। तो बच्चों इसका लास्ट डिजिट साफ साफ दिख रहा है, 2 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 से भाग नहीं हो रहा, चाहे 9 से भाग हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं देखना, हमें टाइम नहीं लगाना। तो इसका मतलब ये संख्या भाग नहीं होगी। ये 2 से हो रही है, ये 2 से क्या पता ये 9 से हो, लेकिन हमें तो नहीं वाली बतानी है। तो बच्चों मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा, यही मेरा आंसर है। तो इसका मतलब 65,043 एक ऐसी संख्या है इसमें 4 ऑप्शन में से जो 18 से भाग नहीं होगी। आया समझ में? साथ साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एग्जांपल लेके समझेंगे। लास्ट में हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने आपको इन्हीं रूल पे बनेंगे बच्चों, क्योंकि बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमने रूल पढ़ लिए बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहना, साथ साथ में काफी रूल हो चुके हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे नहीं है आज ही पढ़ लिए आज ही आ जाएंगे आपको। 2 का रूल पढ़ चुके हैं हम, 3 का रूल पढ़ चुके हैं हम, 4 का रूल पढ़ चुके हैं हम, 5 का पढ़ चुके हैं, 6 का पढ़ चुके हैं, 8 का पढ़ चुके हैं, 16 का पढ़ चुके हैं, 25 का पढ़ चुके हैं, 125 का पढ़ चुके हैं, 18 का पढ़ चुके हैं, 24 का पढ़ चुके हैं, 72 का पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट रूल आता है बच्चों 7 का। 7 का वैसे समझा देता हूं बच्चों, 7 का रूल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा लेंथी बन जाता है ये, लेकिन मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 7 का कैसे देखते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर 343 लेना है मुझे, अब देखना है क्या 343 7 से भाग होगा या नहीं होगा। तो अगर मुझे 343 बच्चों 7 से देखना है भाग, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या है उसको लिखो, उसका हमेशा लास्ट डिजिट लो। उसका क्या लो? लास्ट डिजिट। जो भी लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है, हमें क्या करना है? डबल। तो 3 दूनी 6, ये 6 बच्चों इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। लास्ट डिजिट लेना है, उसका डबल करना और इसमें से क्या कर देना है? नेक्स्ट वाले 2 डिजिट या 3 डिजिट जितने भी बचते हैं उसमें से माइनस कर देना है। तो 34 में से 6 गया बच्चों, कितना बच गया? 28। तो क्या बच्चों 28 7 से पूरा पूरा भाग होता है? 28 7 से पूरा पूरा भाग होता है, शेषफल 0 छोड़ता है, तो बच्चों ये भी 7 से क्या होगा? पूरा पूरा भाग होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ 7 का रूल थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े लेंथी बन जाते हैं, इससे जल्दी तो हम करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, 343 को 7 से भाग देना है, तो 343 लिखा, लास्ट डिजिट का डबल किया, उसमें से अगले में से माइनस कर दिया, तो जो बच गया उसको देखना है। 28 पूरा पूरा हो रहा है, 7 से भाग, तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। चलो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 2173 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? 2173। सेम वैसे ही है, हमें 7 से भाग देखना है। ये लास्ट डिजिट लो, इसका डबल करो, 6 माइनस करो, 211। अब हम नेक्स्ट कितनी बार भी चल सकते हैं बच्चों, ऐसे इसका डबल करो, 1 का डबल कितना हो गया? 2, 2 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया बच्चों? 19। क्या 19 7 से भाग होता है? नहीं होता। तो बच्चों ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। समझ में आया? 7 का रूल आसान सा है, बट यूज कम करते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाता है। फिर भी मैंने समझा दिया आपको, लास्ट डिजिट लेना है, लास्ट डिजिट का डबल करना है, जब तक आपकी रेंज में वैल्यू ना आ जाए जिसे हम आसानी से देख सकें। जैसे 28 आ गया भाई, 211 नहीं देख सकते हम, 19 देख सकते हैं। तो हर बार ऐसे ही रिपीट करते चलना है हमें, बार बार। मतलब लास्ट डिजिट का डबल किया, नेक्स्ट में से माइनस, लास्ट डिजिट का डबल किया, नेक्स्ट में से माइनस, ऐसे करते चलना है। 19 को फिर 7 से भाग करना है, ऐसे करना है। आया समझ में? तो बच्चों आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कोई स्टेटमेंट फिक्स हो, कोई भी उठाओ, एक बार अप्लाई करके इसका इंप्लीमेंट करना सीख जाओ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों 7 का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 से हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट का डबल करने के नेक्स्ट में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब आता है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है,
और वो रूल है 11 का। किसका रूल है बच्चों? 11 का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 11 का। जैसे कोई भी संख्या होती है तो इसमें बच्चों बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक पहले मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, फिर कोई जनरल फॉर्म। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, ये संख्या ले ली मैंने। एक संख्या और लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने 1 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 5 ले लिया, और फिर 6 ले लिया, और फिर 5 ले लिया। 2 संख्याएं ली है मैंने। अब ये देखेंगे क्या ये संख्याएं 11 से भाग होगी? नहीं होगी। तो बच्चों आसान सा तरीका है, क्या करना है, जब भी हमें कोई संख्या देखनी हो 11 से भाग है या नहीं है, लास्ट डिजिट जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाइकांक बोलते हैं, उस साइड से अपने दाएं हाथ से शुरू करना है, नंबर देना है अपनी तरफ से। जैसे मैंने इसको दिया 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे नंबर देना है 1, 2, 3, 4, 5। सेम इसको देते हैं ऐसे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बिल्कुल ऐसे नंबर देने हैं बच्चों। अब बच्चों आपको ना जो नंबर नीचे वाली वैल्यू से एक बार मुझे कोई मतलब नहीं है, जो नंबर मैंने दिए हैं, अपने नंबर दिए हैं, उसमें हमें सम और विषम देखना है। जैसे 1 क्या है? विषम है। 1, 3 और 5 ये क्या है बच्चों? विषम है, मतलब ओड है। क्लियर है? इसी तरह मैं कहूं 2 और 4 ये क्या है बच्चों? सम है, मतलब इवन है। सेम ऐसे ही चेक करना है बच्चों इसके अंदर, भाई 1 है, 3 है और 5 है, ये क्या है बच्चों? ओड है। अगर मैं ये कहूं 2 है, 4 है और क्या है? 6 है बच्चों, ये क्या है? सम है, इवन है। तो जब भी 11 से अगर हमें भाग करके देखना है तो बच्चों सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें नंबर देने हैं। कहां से? लास्ट डिजिट से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमें क्या करना है? सम ऑफ ओड डिजिट और उसमें से माइनस कर देना है बच्चों सम ऑफ इवन डिजिट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जो भी हमारे ओड के नीचे डिजिट आ रहा है, सम आ रहा है, और जो इवन के नीचे आ रहा है, उनको ऐड करके क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जो ये हम देखते हैं, चलो करके देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ओड डिजिट के नीचे क्या है? 1 के नीचे 8 है, फिर 3 के नीचे क्या है बच्चों? 6 है, फिर 5 के नीचे क्या है बच्चों? 2 है। इसमें से माइनस करना है, ये वाला 7 है, प्लस में कितना है बच्चों? 3 है। यहां तक आया समझ में? तो देखो 8 और 6 कितना हो गया बच्चों? 14। 14 और 2 कितना? 16। माइनस 7 और 3 10। तो क्या बचा बच्चों? 6। ध्यान रखना, आपने ये सीख लिया होगा ओड करना, इवन करना। ओड में से क्या घटाना है? इवन घटाना है। लेकिन घटाने के बाद ये सम या तो 0 आए बच्चों, या 11 का क्या बने, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इसको, या तो 0 होना चाहिए, या फिर बच्चों मल्टीपल होना चाहिए ऑफ 11, या तो 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर मैं सम ऑफ ओड डिजिट करूं माइनस सम ऑफ इवन डिजिट करूं, तो बच्चों लास्ट में जो भी बचेगा या तो 0 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ही वो 11 से भाग होगा, नहीं तो 11 से भाग नहीं होता। जैसे बच्चों यहां क्या बचा है? 6। क्या बचा है? 6। क्या 0 है? ये नहीं है। क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। तो बच्चों ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? आया समझ में? सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमें देखना है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर देना है। लास्ट के ओड वाला जो प्लेस है, जैसे 1, 3, 5 इनको ऐड कर देना है, और सम वाला है उनको ऐड कर देना है। ओड वाले में से सम वाला माइनस करना है। यदि वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो 11 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 6 आया बच्चों, तो ये क्या हो गया? 11 से भाग नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है बच्चों, कई बार जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो नॉर्मली किसी से भी हो सकती है। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी लेके आनी है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं,
जैसे इसके नीचे क्या बनेगा बच्चों क्वेश्चन, 1 के नीचे क्या है 5 है, 3 के नीचे क्या है 5 है, 5 के नीचे क्या है बच्चों 5 है, इसमें से माइनस करो, 2 के नीचे क्या है 6 है, 4 के नीचे क्या है बच्चों 8 है, और 6 के नीचे कितना है बच्चों 1 है। अगर मैं इनका ऐड करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों 15, और ये कितना बनेगा 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 में से 15 गया बच्चों 0। अगर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व मैंने यहां कर दिया है। अगर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो मैंने बताया था 0 या 11 का मल्टीपल हो तो बच्चों वो संख्या क्या होगी 11 से पूरी भाग होगी, मतलब ये भाग होगी, ये संख्या किससे भाग होगी 11 से। समझ में आया? एक एक चीज को अच्छे से समझना है, देख देख के करना है, क्या मैं समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर देने हैं 1 2 3 4 लास्ट डिजिट से देने हैं, यूनिट डिजिट से ऐसे नहीं है यहां से दे दोगे यहां से देने हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, विषम 1 3 5 सम 2 4 6, विषम जो डिजिट है उनके नीचे जो नंबर है 1 के नीचे 8 3 के 6 5 के 2 इनको ऐड कर देना और इसमें माइनस कर देना सम वाला, जैसे 2 के नीचे और 4 के नीचे, ठीक है। तो ये वाला अगर ये 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये संख्या भाग होगी, नहीं तो भाग नहीं होगी। समझ में आया? बार बार देखना है, दोबारा से रिपीट करके देखना है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्लासेस डाल रहे हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लासेस हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा ऐसे 58 24। अब मैंने कहा क्या ये अगर ये 11 से भाग होती है तो स्टार की जगह क्या आएगा 2 3 6 और 7, क्या चीज आएगी इसके नीचे, या 2 3 6 ले सकते हो या 7 मान लो, या मैंने 5 ले लिया है यहाँ पे ऑप्शन में। तो आप 2 5 8 2 4 स्टार है और 11 से भाग करते हो तो हमें ये देखना है स्टार की जगह क्या आएगा। तो सेम वही बताया बच्चों, सबसे पहले आपको कैसे सोल्व करना है, इस संख्या को लिखना है 5 8 2 4 स्टार। सबसे पहले हमें क्या देना है, अपनी तरफ से नंबर देने हैं इनको, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और मैंने बताया था विषम वाला 1 3 और 5 और सम वाला 2 और 4। तो 1 के नीचे क्या है बच्चों स्टार है, फिर 3 के नीचे क्या है 2 है, और फिर 5 के नीचे बच्चों 5 है, इसमें से माइनस कर देना है, ये क्या है 4 है और ये क्या है 8 है। क्लियर है? अगर मैं ये इसको थोड़ा और सोल्व करूं बच्चों तो ये स्टार बनेगा और ये कितना बनेगा प्लस में 7 और 8 और 4 12। अब ये बताओ स्टार की जगह क्या रखूं मैं यहाँ पे कि ये क्या बन जाए 12 0 बन जाए, या 11 का क्या बन जाए मल्टीपल। 2 रखो 7 और 2 9 नहीं बनेगा, माइनस में आएगा। 3 रखो 7 3 10 नहीं, माइनस में आएगा। 6 रखो 7 और 6 कितना हो गया 13, तो ये माइनस वाला नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही मैं 5 रख रहा हूं यहाँ पे, तो 5 रखो यहाँ पे, 5 रखते ही क्या बनेगा ये 5 प्लस में 7 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों 0। अगर मैंने बताया था 0 या 11 का मल्टीपल बने तो ये संख्या क्या होगी बच्चों 11 से पूरी भाग होगी। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है बच्चों 5 आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 5 8 2 4 स्टार 11 से अगर भाग हो तो 2 3 5 6 5 स्टार की जगह क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट से नंबर देना है 1 2 3 4 5, और फिर क्या करना है जो विषम है उनको ऐड कर देना है, और जो सम है सम के नीचे है उनको ऐड कर देना है। या तो वो नंबर 0 आए ऐड करने के बाद, सॉरी माइनस करने के बाद, या 11 का मल्टीपल आए तो वो हमारा आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ में आया बच्चों? आज जितने भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है हमने स्टार्ट किए हैं, सारे के सारे रूल पढ़े हैं। ऐसा नहीं है ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, आगे भी करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस लेके आऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।